हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आई होप आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और मेरी यही कामना है ऊपर वाले से कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो जल्द से जल्द पूरी हो और आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियां आप मैनिफेस्ट करो। जो चाहते हो वो सब आपको मिले। चलिए अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर। तो आज हम करने जा रहे हैं फरवरी 2024 की रीडिंग उन लोगों के लिए जिनका सन साइन, मून साइन, ज़ोडिएक साइन यानी कि राशि है आपकी सूर्य राशि, चंद्र राशि। जिस तरह से भी आपको पता है कि हाँ मेरी राशि है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि है, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। ठीक है, और यस इस रीडिंग को पूरा देखिएगा, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है क्योंकि कभी भी देखिए कहीं पर भी गाइडेंस आपके लिए निकल कर आ सकती है, तो इसलिए इसे पूरा देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। हार्डली 15 से 20 मिनट के बीच ही ड्यूरेशन रहती है, तो इसलिए फोकस के साथ देखिए कि फरवरी आपको क्या देगा, क्या आपको अलर्ट रहकर काम करने चाहिए, क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, किस तरह से आपको बिहेव करना चाहिए इस टाइम पे। ओके, चलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर एनर्जी एक्सचेंज एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। बताइए टैरोस कि मेरे व्यूअर्स जिनका ये राशि है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर, उन लोगों के लिए फरवरी 2024 का महीना कैसा जाएगा। 8 ऑफ कप्स, काफ़ी इमोशनल रहने वाले हो आप लोग। जजमेंट, ओके, टेम्परेंस, द डेविल, ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, गुड। ओवरऑल अगर मैं समरी की तरह कहूँ तो इस महीने आपको मकर राशि वालों को अपने एक्शंस बहुत सोच समझ कर लेने होंगे। ठीक है, और जैसा आप कर्म करोगे उसके वैसे ही रिजल्ट के लिए आप तैयार भी रहिए। ओवरऑल तो समरी की तरह मैं यही कहूँगी आपसे। एंड यस आप लोग कुछ लोग इमोशनल होकर में भी डिसीजन लेते हो अपनी लाइफ में, सो इट्स टाइम कि आप थोड़ा प्रैक्टिकल भी होकर डिसीजन लो। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, आपको इमोशन से बाहर निकल के आना होगा, आगे बढ़ना होगा। अगर आप लोग किसी सिचुएशन में स्टक हो काफ़ी टाइम से और वहाँ पर आपको किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं हो रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप है या फिर आपकी कोई जॉब है, बिजनेस है, कोई भी काम आप अपनी लाइफ में कर रहे हो और वहाँ से आपको अभी तक कुछ मिला नहीं है, सो इट इज़ द बेस्ट टाइम कि उस काम को आप छोड़कर आगे बढ़ जाइए, मूव ऑन कीजिए। ठीक है, पहली तो ये गाइडेंस है। और इमोशंस अ, मतलब यस इमोशंस के साथ काम नहीं चलेगा। अब आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोचना पड़ेगा लाइफ के बारे में अपनी। एक तो ये चीज़ है, दूसरी चीज़ ये है यहाँ पर जो स्टार्टिंग में मुझे दिख रही है विद 8 ऑफ कप्स, हो सकता है कुछ लोगों को सिटी से बाहर कोई जॉब ऑफ़र या शादी वगैरह कुछ ऐसा प्रपोज़ल आ सकता है आपके लिए जिससे आपको फैमिली से थोड़ा सा दूर होने के जाना पड़े। इस वजह से भी आप थोड़े इमोशन मतलब कि फ़ील कर सकते हो ज़्यादा कि आपको फैमिली से दूर होना पड़ रहा है बिकॉज़ ऑफ मैरिज, जॉब और बिज़नेस पर्पस। ठीक है, इस तरह से तो इस वजह से भी आप थोड़े दुखी रह सकते हो, लेकिन ये आगे बढ़ना देखिए आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है दिस इज़ द लास्ट चांस। ओके, एक जैसे मैंने कहा कि आपको
कर्म पे फोकस करना पड़ेगा। आप जैसा काम करोगे इस महीने फरवरी 2024 में मकर राशि वालों, कैप्रिकॉर्न पीपल, आप जैसा काम करोगे वैसा ही रिज़ल्ट आपको मिलेगा। और भगवान की तरफ से ये एक लास्ट कॉल मैं कह सकती हूँ कि मैसेज है आप लोगों के लिए कि अगर आपने अभी एक्शन नहीं लिया देन थिंग्स विल बिकम वर्स्ट। ओके, तो यस आपको एक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन वो एक्शन बहुत सोच समझ कर लेना है आपको। ओके। हम्म। जी। तो पहली चीज़ ये, और ये एक काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है मे बी दिस इज़ द लास्ट चांस, जैसे कि एक लास्ट मौका है भगवान यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। अगर आपने अभी एक्शन ले लिया, आगे बढ़ गए तो ठीक है, अदरवाइज़ आप अगर उसी सिचुएशन में स्टक रहोगे तो आपकी प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो आपको दिल और दिमाग के बीच में संतुलन बनाकर चलना है इस महीने में। अगर आपने एक्शन लिया तो यस आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, एक क्लैरिटी आपको मिलेगी और आपको इंसाफ कह सकते हैं, ठीक है, वैसा लाइक जस्टिस आपको एक तरह से इस टाइम पर मिलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। एंजल्स देखिए आपके साथ हैं, आपको गाइड करने के लिए, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं हर तरह से, लेकिन आपको खुद को इमोशनली बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर इमोशंस की वजह से आप होल्ड ज़्यादा करके बैठे हो चीज़ों को। सो यस, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर अब आप सोचना स्टार्ट कर दीजिए, मेडिटेशन कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन की देखिए मैंने कहा कि पूरी आपके साथ आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स हैं, एक न्यू टाइम, आपकी एक न्यू एरा आपकी लाइफ में एंटर कर जाएगा फरवरी 2024 में, लेकिन आपको ध्यान से चीज़ें करनी है, सोच समझ कर करनी है। ठीक है, मेडिटेशन एक चीज़ है, आप करिए, थोड़ा सा अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, जैसे कि पानी पीना, मैं हमेशा ही कहती हूँ। ओके, 7-8 गिलास पानी पीना देखिए ज़रूरी होता है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, ताकि आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होती है, उससे फिज़िकल हेल्थ भी अच्छी होती है। तो एक तो ये चीज़ आप कीजिए, और गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं, इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। फरवरी में जब पूर्णमासी आएगी, पूर्णिमा आएगी, तब आप जैसे ही अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष स्टार्ट होगा, ओके, तब आप जो है आप जैसे कि चंद्रमा को देख सकते हैं, मून को देखिए, बैठिए जब भी मून स्टार्ट होता है, या फुल मून वाले दिन आप मेडिटेशन कर सकते हो, वहाँ बैठकर मेडिटेशन कीजिए अगर कर सकते हो तो, अदरवाइज़ एटलीस्ट चांद को देख लीजिए थोड़ा सा, करीब 15 से 20 मिनट तक। जब भी चांद दिखना स्टार्ट होता है आपको, तो उस टाइम पे आपका थोड़ा इमोशनल बैलेंस होंगे। ओके, एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये, जैसे कि मैंने होल्ड ऑन की बात कही है कि आप इमोशन की वजह से ना किसी चीज़ से बहुत स्टक हो, में हो भी हो सकता है कोई जॉब ऐसी है जो आपको उतना प्रॉफिट नहीं दे रही, आप बिल्कुल खुश नहीं हो, लेकिन फिर भी उसमें अटके पड़े हो। आप ऐसे बिजनेस में एंटर कर रहे हो जहाँ आपको सिर्फ लॉस मिल रहे हैं, फिर भी आप उसमें लगे पड़े हो। आप एक ऐसे रिलेशनशिप में भी मे बी हो सकते हैं कुछ लोग, जहाँ पर आपको दूसरी तरफ से कुछ मिल नहीं रहा है, पर्सन बिल्कुल टॉक्सिक है, आपको पता है इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, फिर भी आप उस चीज़ को हाथ में पकड़कर जकड़ कर बैठे हो, जिसका कोई भविष्य ही नहीं है, जिसने अब तक आपको देखिए, बताती हूँ किस तरह से आप इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हो। आप देख लीजिए पिछले में भी साल 6 महीने में, क्या आप कुछ ऐसी चीज़ों में, एक एडिक्शन में मैं कह सकती हूँ, फंसे हुए हो, जिसकी वजह से सिर्फ आपकी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं? सोचिएगा आप, क्या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा आपने करा है, किसी में भी रिलेशनशिप में हो ऐसे, जहाँ पर आपको टॉर्चर किया जाता है, टॉक्सिक पर्सन है वो, आपको तरह तरह से इमोशनली ब्लैकमेल करता है कुछ करने के लिए ज़बरदस्ती, ठीक है, और वो आगे स्टेप नहीं ले रहा है, कोई कमिटमेंट आपको नहीं मिल रहा है। या फिर मान लीजिए आप किसी ऐसे बिजनेस में हो जो कि साल 6 महीने में आपने स्टार्ट करा पिछले, और वहाँ से आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, फिर भी आप एक होप में हो, एक उम्मीद में हो कि मेरे साथ ये अच्छा हो जाएगा, एक लास्ट चांस ले लूँ, लास्ट चांस। तो ये लास्ट चांस कुछ नहीं है, आपको इस एडिक्शन को अब छोड़ना होगा, आगे बढ़ना होगा, ठीक है। ज़बरदस्ती चीज़ों
को सही करने की कोशिश मत कीजिए, नहीं होंगी चीज़ें, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है एक न्यू बिगिनिंग को यहाँ पर। तो आपको एक न्यू स्टार्ट लेनी पड़ेगी लाइफ में, तभी आप ये जो द डेविल की जो एनर्जीज आई हैं नेगेटिव, और ये एट ऑफ कप्स इमोशंस आए हैं, इस वजह से आप एक दुखी ज़िंदगी ही फिर जीते रहोगे। ओके, सो यस, मेरे लिए मेरी तरफ से गाइडेंस यही है कि आप बैलेंस में लाइए अपने दिल और दिमाग को, इमोशन से थोड़ा सा बाहर निकलिए, प्रैक्टिकल होकर सोचिए। जो चीज़ों ने अब तक आपको प्रॉफिट नहीं दिया, आपके बेनिफिट किसी भी तरह से नहीं हुआ, आपको कमिटमेंट नहीं मिला है अगर, तो वो चीज़ें आपके लिए नहीं हैं। आप दूसरा रास्ता अपनाइए, वहाँ आपको कन्फर्म है कि सक्सेस मिलेगी, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड एक न्यू बिगिनिंग को, एक अबंडेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन यस, ये साथ में ये भी दर्शाता है कि आपको खुद एक्शन लेने पड़ेंगे। तो यस, एक्शन लीजिए, क्योंकि यहाँ पर द डेविल की वजह से मुझे ये फील हुआ है कि आप में से काफ़ी लोग ज़बरदस्ती होल्ड करके बैठे हो कुछ चीज़ों को, कि आज नहीं तो कल इसमें मुझे बेनिफिट मिल जाएगा, मेरे साथ इस रिलेशनशिप में अच्छा हो जाएगा, मेरा पर्सन मुझे कमिटमेंट दे देगा। ठीक है, वो ज़बरदस्ती आपका सिर्फ इस्तेमाल करे जा रहा है, लड़का है या लड़की है, देखिए कोई भी हो सकता है, कोई भी किसी का यूज़ कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि लड़के ही लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं, नहीं, लड़कियाँ भी कर लेती हैं। ठीक है, तो हर तरह से देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो इसलिए आपको बहुत ही एक प्रैक्टिकल तरीके से अब चीज़ों को सोचने का समय आ गया है। ये ऐसा नहीं हो कि कोई इंसान आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और आप उसके झांसे में फंसते जा रहे हो। ठीक है, तो आपको बहुत ही, देखिए, इस तरह की सिचुएशन से बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है वो इंसान आपको धोखा दे रहा है रिलेशनशिप के मामले में। तो ये महीना ओवरऑल आपके लिए, क्योंकि जिस तरह से कार्ड्स निकल कर आए हैं, एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन आप लोगों ने काफ़ी होल्ड करके रखी हुई हैं चीज़ें। ठीक है, आप एक्शन लीजिए तो सक्सेस मिल जाएगी। पुराने ज़ोन से न्यू ज़ोन में आपको एंटर करना है, आप मूव ऑन करना है आपको। और ये एक आपके लिए मुझे लग रहा है कि एक लास्ट चांस है, एक आखिरी भगवान की तरफ से संदेश है कि अगर आप अभी भी नहीं सुधरे, इन चीज़ों से बाहर नहीं निकले, तो आप कभी भी नहीं निकल पाओगे, पूरी लाइफ ट्रैप होकर रह जाओगे। ठीक है, और न्यू बिगिनिंग की अगर बात कहूँ, अगर कोई सिंगल है और शादी को मैनिफेस्ट कर रहा है, तो आपको अपने थिंकिंग पैटर्न्स को चेंज करना पड़ेगा नेगेटिविटी से, या अगर पास्ट के किसी ट्रॉमा को लेकर आप अभी भी वेट कर रहे हो कि मेरे साथ ये गलत हुआ था, वो सब चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। सो यस, बेस्ट गाइडेंस इस महीने के लिए आपकी ये है फ़िलहाल कि खुद को बैलेंस में लाइए, देन चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी होंगी। एक्शन आपको लेने हैं। ओके, और यस, जैसे मैंने कहा कि मे बी शादी वगैरह की वजह से हो सकता है किसी को आगे बढ़ना पड़े, तो किसी दूसरे स्टेट में, कंट्री में जाना पड़े, तो वो भी चांसेस हैं ट्रैवल रिलेटेड। तो आप वो डिसीजन भी लोगे, जो कि मे बी हो सकता है आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो आपकी सिचुएशंस के हिसाब से, बट आपको लेना पड़ेगा अपने बेटर लाइफ के लिए, ताकि आपकी लाइफ में जो है बैलेंस आ जाए, सुख शांति समृद्धि आए, और वो आपको करना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ में कुछ नया और अच्छा होगा। ठीक है, अब देखते हैं गाइडेंस आपके लिए। अब फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, यस, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा समय आएगा, जहाँ पर एक फायरी क्लाइमैक्स आपकी लाइफ में, जैसे कि मिरेकल जैसी चीज़ें होंगी, और वो मिरेकल देखिए तभी होगा, जैसे मैंने कहा भी, कि एक लास्ट चांस है, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आपने एक्शन लिया तो आपकी लाइफ में यस, अच्छी चीज़ें भी आप अट्रैक्ट कर लोगे, जैसे कहा कि दूसरे कंट्री स्टेट में भी जाना पड़े आपको जॉब के लिए, शादी के पर्पज़ से, बिजनेस के लिए, तो वहाँ पे आपको बेनिफिट मिलने ही मिलने हैं। तो एक अच्छा टाइम पीरियड भी आपकी लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि भगवान की तरफ से मैंने कहा ना कि आपको इंसाफ मिलेगा, लेकिन आपको आपके कर्मों पर फोकस करना ज़रूरी है, एक्शन लेने हैं, काम करना है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, यस, मेडिटेशन, जैसे कि मैंने आपसे कहा
कि थोड़ा नेचर में देखिए आप टाइम स्पेंड कीजिए, मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक कीजिए, तो आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी होती जाएंगी, क्योंकि आप नेचर से कनेक्टेड रहोगे। एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, ये सारे यूनिवर्स हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को मिलाकर जो है हमारे जैसे शरीर भी बना है इन 5 तत्वों से, तो वो 5 चीज़ों का आपको ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी, ठीक है। तो मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, अगर मॉर्निंग में टाइम नहीं है देन इवनिंग में कीजिए, डे टाइम में बाहर निकलिए, थोड़ा अच्छा रहेगा। थोड़ा प्लांटेशन वगैरह कीजिए तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह सूर्य को देखिए, सूर्य को जल चढ़ाइए, तो भी आपकी लाइफ में अच्छी ग्रोथ होगी। और मून मेडिटेशन भी मैंने आपसे कहा ही है, पानी के भी बताया है, ताकि आपका थोड़ा फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो। ओके, और हाँ, हेल्थ रिलेटेड भी मैं यहाँ कहना चाहूँगी, अगर मान लीजिए आप किसी एक पुराने डॉक्टर के उसमें ट्रीटमेंट में काफ़ी टाइम से स्टक हो और वहाँ से आपकी हेल्थ में कोई सुधार नहीं हो रहा है, ठीक है, सो इट्स टाइम, या फिर आप उनकी मेडिसिन उस तरीके से नहीं ले रहे हो जिस तरह से उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है, तो आप थोड़ा सा खुद को सुधार लीजिए प्लीज़। जिस तरह से डॉक्टर्स आपको मेडिसिन बताते हैं उस तरह से आपको मेडिसिन लेनी है, टाइम के साथ लीजिए तो आपकी लाइफ में अच्छा होगा, ठीक है, पहली चीज़ ये। और अगर मान लीजिए आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दवाइयाँ ले रहे हो, सब चीज़ें हैं, लेकिन आपकी हेल्थ में कोई सुधार नहीं हो रहा है, सो इट्स टाइम कि आप उस डॉक्टर को चेंज करके किसी दूसरे डॉक्टर को सर्च कीजिए, किसी दूसरे हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट कराइए, ताकि आपकी हेल्थ में सुधार आए। स्टक नहीं रहना है, क्योंकि यहाँ पर मुझे यही एनर्जीज आई हैं कि मोस्टली लोग किसी ना किसी तरह की सिचुएशन में स्टक हैं और उन्हें किसी भी चीज़ का बेनिफिट नहीं हो रहा है। होल्ड करके आप बैठे हो, चीज़ों को रिलीज़ करिए, आगे बढ़िए, मूव ऑन कीजिए, एक्शन लीजिए, काम कीजिए, क्योंकि ये जैसे कहा ना, एक लास्ट मौका है। अदरवाइज़ अगर ये अपॉर्चुनिटी आपने खो दी फरवरी में, तो फिर चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी आपके लिए। सरेंडर टू द डिवाइन, यस, डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि मैंने कहा ना लास्ट टाइम है ये मौका आपके लिए, फिर आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा लाइफ में, ध्यान रखिए। तो डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए। देखिए फुल मून का भी कार्ड आया है यहाँ पर, सो फुल मून का मेडिटेशन, यस, इट इज़ मैंडेटरी फॉर यू। पूर्णमासी आई थिंक 24 या 25 तारीख को फरवरी में आएगी, तब आप ज़रूर देखिएगा। कम से कम आधे घंटे उस दिन बैठिए मून लाइट में, बीच बीच में मून को देखते रहिए, ओके। और प्रे कीजिए। आप मून वाटर भी बना सकते हो, जैसे कि एक बॉटल को पानी रात भर रख देना है आपको, पानी की बोतल भरकर रख देना मून लाइट में, पूर्णमासी वाले दिन, पूर्णिमा वाले दिन, फुल मून जिस दिन होगा, और उसे पूरी रात बाहर रहने दीजिए। और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप उस बोतल को अपने पास रख लीजिए, और अपने नॉर्मल वाटर में, जैसे कि एक एक ढक्कन मिलाया, जो भी बोतल आप पानी पीते हो, या उसको डायरेक्टली भी एक ढक्कन डेली पी लिया, लाइक अ मेडिसन, ओके। उस तरह से आप मतलब कि पी सकते हो। सो उससे क्या है, आपके अंदर एक अलग एनर्जी आएगी, आपका इमोशंस कंट्रोल होंगे, ये सारी चीज़ें मतलब कि ज़रूरी हैं आपके लिए इस टाइम पे। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी ऑफ फ्रेंड्स मैटर, यस, अगर आप बहुत ज़्यादा दोस्ती यारी में लगे रहते हो, तो आपको अब ये टाइम है एक सिलेक्टिव फ्रेंड्स को अपने पास रखने का। उन लोगों को से दोस्ती नहीं रखनी है जो आपके लिए किसी भी काम के नहीं है। देखिए वैसे तो कोई भी कभी भी काम आ सकता है, बट आपको उनकी क्वालिटीज़ पे फोकस करना चाहिए कि आपके दोस्तों में क्या गुण है, क्या क्वालिटीज़ है, वो आपकी ग्रोथ में किस तरह से सहायता करते हैं आपकी, ठीक है। नोटिस हु इज़ देयर इन योर वर्स्ट टाइम, दिस इज़ योर ट्रू फ्रेंड, ओके। सो यहाँ पर फ्रेंडशिप से ही रिलेटेड कार्ड्स आ रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि कौन सा ऐसा दोस्त था जिसने आपके बुरे समय में साथ दिया, वही आपका सच्चा दोस्त है। चूज़ पीपल हु अंडरस्टैंड यू एंड पुट एफर्ट्स इन बीइंग विद यू, यस, आपको ऐसे लोगों का साथ रहना है जो आपको समझते हों और जो कोशिश करते हों आपके साथ लाइफ में रहने के लिए। ये बहुत ही कहूँगी अलग सी बात आई है कि तीनों कार्ड सिर्फ फ्रेंडशिप और लोगों से रिलेटेड है, यस। तो यहाँ पर रिलेशंस को लेकर ही स्टक ज़्यादा लग रहे हैं, यानी कि इस हिसाब से तो आप लोग तो यस, इमोशन से बाहर निकलिए, थोड़ा इमोशनली स्ट्रांग होइए, प्रैक्टिकल होकर सोचिए कि कौन से आपके दोस्त हैं, उनमें क्या अच्छाई है जिनका साथ आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, कौन आपकी हेल्प करता है, करता था, वो आपके अच्छे सच्चे दोस्त हैं, कौन आपको समझता है, आपके साथ हमेशा तैयार रहता है और कोशिश भी करता है। मान लीजिए कुछ लोग होते हैं ना आपके दोस्त ऐसे, जो आपके साथ रहने के लिए हमेशा कोशिश करते हैं, मतलब आपको छोड़ना नहीं चाहते, उनके लिए आप बहुत मैटर करते हो,
आपका साथ उनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, तो ऐसे लोगों को चूज़ कीजिए आप अपनी लाइफ में रहने के लिए। सो यस, आप ये सारी गाइडेंस फॉलो कीजिए। मेडिटेशन का जो मैंने बताया वो करना है, मून लाइट वाला करना है एक काम आपको, पानी का, नेचर में टाइम स्पेंड करने का। और कोई भी एडिक्शन में अगर आप फंसे हुए हो तो उस एडिक्शन को प्लीज़ छोड़ दीजिए, जो चीज़ें आपके बेनिफिट के लिए नहीं हैं, ठीक है, उन चीज़ों से बाहर निकल जाइए, क्योंकि वो आगे भी आपको फ़ायदा नहीं देंगी, बहुत बड़ा लॉस इनफैक्ट दे सकती हैं, ठीक है। चलिए, तो ये थी रीडिंग कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।